यूँ तो मवेशियों को बहुत सी बीमारियां लाक हो सकती हैं, मगर एक बीमारी जिससे मवेशी को बचाना बहुत ज़रूरी है वो है मास्टाइटिस यानी सोजिश हैवाना। हम आप इसे साड़ू के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये बीमारी मवेशी के थनों की सोजिश है, जिसके नतीजे में मवेशी के दूध की पैदावार कम हो जाती है, और आप जानते हैं दूध कम तो मुनाफा कम। सबसे पहले हम देखते हैं एक मवेशी में साड़ू की किस्में क्या होती हैं। एक तो होता है ज़ाहिरी साड़ू और दूसरा पोशीदा साड़ू। देखते हैं ज़ाहिरी साड़ू की अलामतें क्या हैं। हैवाने पर अचानक सोजिश, हैवाना गर्म और सुर्ख हो जाना, हैवाने को छूने से जानवर का दर्द महसूस करना, जानवर को बुखार भी होना, दूध में पीप, खून और छिछड़ों का नमूदार होना, दूध की रंगत और शक्ल में तब्दीली से बज़ाहिर कोई अलामत नज़र नहीं आती, मगर ख़तरात अपनी जगह लाहक होते हैं। पोशीदा साड़ू की अलामतें भी पोशीदा होती हैं। इसके अलावा पोशीदा साड़ू थन में नाड़ पैदा करने में बड़ा किरदार अदा करता है। सवाल पैदा होता है कि वो किस तरह के जरासीम हैं जो साड़ू का बाइस बनते हैं। ये हैं 3 तरह के जरासीम। नंबर 1 माहौलियाती जरासीम, नंबर 2 छूने वाले जरासीम और नंबर 3 मौका परस्त जरासीम। माहौलियाती जरासीम मवेशी के इर्द गिर्द होते हैं, मसलन गोबर, कीचड़ और पराली वगैरह, जहाँ से ये जरासीम थन के सुराख में दाखिल होकर साड़ू का बाइस बनते हैं और यूं जानवर बीमार हो जाता है। जबकि छूने वाले जरासीम मवेशी को आम तौर पर चुवाई करने वाले के गंदे हाथों से लगते हैं। मौका परस्त जरासीम तो जैसे मौके की तलाश में रहते हैं, मसलन अगर किसी भी वजह से हैवाने पर या थनों पर ज़ख़म हो तो माहौलियाती जरासीम को मौका मिल जाता है और वो यूं मवेशी के थनों में दाखिल हो जाते हैं। सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि मवेशी को साड़ू की कौन सी किस्म लाहक है। तो पहले हम पोशीदा साड़ू की तशख़ीस करते हैं। इस टेस्ट के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें दरकार हैं। कपड़े धोने वाले पाउडर का 45 ग्राम पाउडर, महलूल बनाने के लिए 1.5 लीटर पानी की बोतल और 4 प्यालियाँ। अब हम शुरू करते हैं तशख़ीस के लिए महलूल बनाने का तरीका। कपड़े धोने वाले पाउडर में से 45 ग्राम पाउडर 1.5 लीटर पानी की बोतल में मिलाएं। और अच्छी तरह बोतल को हिलाएं और ये 3% महलूल तैयार हो गया। जानवर के किसी एक थन से दूध की चंद धारें प्याली में डालें और तकरीबन उतनी ही मिकदार में महलूल को उसमें मिला लें। अब प्याली को अच्छी तरह हिलाएं और बगौर देखें। अगर दूध की शक्ल और रंगत बदल गई है, इसका मतलब है मवेशी को साड़ू है। अगर फिर भी शुबा हो तो वाज़ेह यकीन करने के लिए इस दूध को कच्ची और साफ़ ज़मीन पर उंडेलें। अगर छिदियाँ नज़र आएँ तो थन में साड़ू पक्का है। इसी तरह हर थन के लिए अलग अलग साफ़ प्याली में ये तरीका दोहराएं। अगर दूध की रंगत और शक्ल ना तब्दील हो तो मतलब थन साड़ू से महफूज है। पोशीदा साड़ू जांचने के लिए आप अपने मवेशी में ये तरीका हर महीने में 2 बार दोहराएं। पोशीदा साड़ू चेक करने के लिए आप चाहें तो तैयार शुदा महलूल का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में CMT किट के नाम से दस्तयाब है। पोशीदा साड़ू का इलाज नहायत सस्ता और आसान है, लेकिन मुनासिब तवज्जो ना होने की सूरत में ये ज़ाहिरी साड़ू की ख़तरनाक बीमारी बन सकता है। और अब बात हो जाए ज़ाहिरी साड़ू की। सोजिश ज़दा हिस्से पर दर्द होने की वजह से जानवर को हरकत करने में, ख़ास तौर पर बैठने में तकलीफ़ होती है। पूरा हैवाना या कोई भी मुतासरा थन बमाए जिल्ली सोजिश के बायस सख्त और कई गुना बड़ा हो जाता है। अपनी इंतहाई शक्ल में वर्म ज़दा थन से दूध की कुदरती हालत तब्दील हो जाती है। दूध की फुटकियाँ और छिड़ियाँ भी बन जाती हैं। दूध पतला और जर्दी माइल हो जाता है और बाज़ औक़ात दूध में खून भी आता है। जानवर को बुखार हो जाता है
اور دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ بیماری بڑھنے کی صورت میں پھٹکیاں اور چھڑیاں اکثر تھن کے منہ کو بند کر دیتی ہیں۔ حاصل شدہ دودھ نہایت نمکین اور بدبودار ہو جاتا ہے۔ سوزش حیوانہ کی اس شدید حالت کو انگیاری بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے جانور میں ان میں سے کوئی ایک علامت یا علامات موجود ہیں تو فوری طور پر اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور اب ہم جانیں گے ساڑو سے بچاؤ کے طریقے۔ چوائی سے پہلے دودھ دوہنے والا اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے۔ دودھ دوہنے سے قبل جانور کے حیوانے کو دھو کر خشک کر لیں۔ یقین کر لیں کہ جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ صاف ہو۔ انگوٹھے کو اندر موڑ کر دودھ کی چوائی نہ کریں۔ چوائی کا صحیح طریقہ استعمال کریں۔ متاثرہ تھن کو سب سے آخر میں چھوئیں تاکہ بیماری دوسرے تھنوں تک نہ پہنچے۔ چوائی والے برتن اور مشینوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ دودھ دھوتے ہوئے تھنوں کو دودھ کے جھاگ، مکھن یا گھی سے ہرگز نرم نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ساڑو کے جراثیم اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ چوائی کے بعد یقین کر لیں کہ کسی تھن میں دودھ نہ رہ جائے۔ تھنوں کو اچھی طرح خالی کر لیں۔ چوائی کے بعد تھنوں کو جراثیم کش دوائی میں ڈبوئیں۔ چوائی کے فوراً بعد جانوروں کو خوراک دیں تاکہ وہ نیچے بیٹھنے سے گریز کریں۔ جانور پر ساڑو کے جراثیمی حملے روکنے کے لیے تھنوں کو محلول میں ڈبونے کا عمل بہت مفید ہے، جس کا طریقہ یہ ہے۔ تھنوں پر لگانے والے محلول یا زخم پہ لگانے والی دوائی کو پانی کی مناسب مقدار میں حل کر کے ایک کپ میں ڈالیں۔ چوائی کے فوراً بعد تھنوں کا 3/4 حصہ 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے اس محلول میں ڈبوئیں۔ چوائی کے بعد تھنوں کو ڈبونے کے لیے استعمال ہونے والی ادویات بازار سے بآسانی دستیاب ہیں۔ اس محلول کی وجہ سے تھن کے سوراخ پر ایک جھلی بن جاتی ہے جو جراثیم کو تھن کے اندر جانے کا راستہ نہیں دیتی۔ محلول جراثیم کو مار دیتا ہے اور تھن کی جلد کو صحت مند رکھتا ہے۔ اپنے جانور کو ساڑو سے بچانے کے لیے چند دوسری اہم چیزیں بھی ذہن میں رکھیں، مثلاً جانوروں کو غیر متوازن خوراک، مثلاً نمکیات یا حیاتین کی کمی سے بھی ساڑو کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ جانوروں کو پھپھوندی لگی خوراک ہرگز نہ دیں۔ جانور کے تھن میں کوئی نوکدار چیز یا مرغی کا پر وغیرہ داخل نہ کریں۔ منہ کھر کی بیماری کے بعد ساڑو کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ تھنوں پر زخم اور چھالے بن جاتے ہیں، لہٰذا پوشیدہ ساڑو کو وقت سے کنٹرول کریں، اس سے پہلے کہ وہ ظاہری ساڑو بن کر آپ کے مویشی کی دودھ کی پیداوار اور منافع میں کمی کی وجہ بن جائے۔ مویشی کو ساڑو سے بچانے کے لیے جو طریقے ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ آسان ہونے کے ساتھ ساتھ کم خرچ بھی ہیں اور روایتی طریقوں کی نسبت زیادہ مؤثر ہیں۔ تو پھر اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال ابھی اور آج، کیونکہ احتیاط ہے بہترین علاج۔